जय हिंद स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे तत्व, हम लोग देखेंगे, फिर यौगिक देखेंगे। ठीक है, कि तत्व क्या होता है, इसके बाद हम लोग तत्व यौगिक के बाद कुछ सूत्र को यहाँ पर कुछ रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर परिवर्तन वगैरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके परिवर्तन देखने के बाद फिर हम लोग उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, कुछ संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कैसे देखा जाए, कैसे किया जाता है उस चीज को देखेंगे। फिर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखेंगे। इसके बाद चैप्टर में आधा चीजें कंप्लीट हो जाएगा 10 में से। ठीक है, देखिए तत्व क्या है। पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित न किया जा सके, उसको हम सरल पदार्थों में हम लोग विभाजित उसको नहीं कर सकते रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, क्या कहलाएगा, तत्व कहलाता है। क्या कहता है, तत्व। ठीक है, कुछ तत्व यहाँ पर दिखाया गया है, तत्वों का नाम है। ठीक है, परमाणु संख्या प्रतीक है। देखिए, एक आप जानते हैं हाइड्रोजन है। आप 1 से 118 तत्वों का जो है तत्व है सारणी है, उसको आप लोग अपने पास रख लेंगे। ठीक है, ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़े तत्वों का प्रतीक चेन में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा, 2 मात्रा हीलियम, He, 3 में लिथियम, Li, 4 में बेरिलियम, Be, 5 में बोरॉन, B, 6 में कार्बन, C, 7 में नाइट्रोजन, N, 8 में ऑक्सीजन, O, 9 में फ्लोरीन, F, 10 में नियोन, Ne, 11 में सोडियम, Na, 12 में मैग्नीशियम, Mg, 13 में एल्युमिनियम, Al, 14 में सिलिकॉन, Si। ठीक है, ऐसा आप 118 तत्वों तक आपको सारणी आपके पास होना चाहिए। साथ लीजिएगा, सारणी प्रिंट आउट कराकर दीवार में साथ लीजिएगा, याद आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये तत्वों की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। तत्व के बारे में विशेष रूप से हम 9 क्लास पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग 11 में भी आगे जानेंगे, लेकिन ऐसे हम थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। ठीक है, मोटा मोटी जो बात यहाँ पर समझना, ये एक ही प्रकार के परमाणु से द्वारा बने होता है क्या, तत्व ना। अच्छा, किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहेंगे, और प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के जो फुल हम क्या कहेंगे, उसका द्रव्यमान संख्या कहेंगे। ठीक है, अच्छा, यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात में मिलने पर बने पदार्थ हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक। उदाहरण के लिए जल है, H2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन द्रव्यमान के हिसाब से कितना मिला हुआ है, किस अनुपात में, 1:8 में मिला होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 गुना हुआ, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और 3 गुना इसका 1 लिख सकता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कितना होगा, 14:3। ठीक है, निश्चित अनुपात में मिला होगा तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। क्या बनेगा, यौगिक। कुछ यौगिक के मूल के रासायनिक सूत्र नीचे दिखाए गए। अम्ल, ठीक है, पिछाड़े फिल्म लवण के बारे में बात करेंगे हम लोग। अम्ल में आएगा, पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट या तेजाब भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, H2SO4 इसका सूत्र है ना, और सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 ना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र कहते हैं HCl। क्या है, HCl। इसको HCl, इसको जठर रस भी कहते हैं ना, हम लोग के अमाशय में पाया जाता है जठर रस। ठीक है, उसी का सूत्र है HCl। नाइट्रिक अम्ल HNO3 है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 है, फास्फोरिक अम्ल H2PO4, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल इसको बोलेंगे CH3COOH। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल इसका सूत्र HCOOH। ठीक है, और भी कुछ सूत्र अम्ल का मिलेगा, बीच में आप लिख लेंगे। ठीक है, क्षारक, हम लोग ऐसे तत्व अम्ल में बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग कुछ स्पेशल वालों को लिखेंगे जो ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो, जितना भी अभिक्रिया तुम देखोगे, 10 का जितना अभिक्रिया तुम देखोगे, 95% अभिक्रिया यही अम्ल में होगा। ठीक है, अम्ल वाला जो भी यूज होगा 95% अभी अम्ल वाला में यही सब यूज होता है। ठीक है, आगे क्षारक, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। ठीक है, पोटेशियम कॉस्टिक पोटाश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH सूत्र होता है। ठीक है, सोडा के लिए Na लगाएंगे, सोडियम का सूत्र लगाएंगे, और पोटाश का देगा तो K लगा देंगे। यहाँ पर कोई बड़ा चीज अलग नहीं है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र MgOH का ट्वाइस। ठीक है, और या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसको कहते हैं। ठीक है, MgOH का हॉल ट्वाइस, या प्रति अम्ल के रूप में भी यूज होता है। पेट में अम्लता पड़ जाता है, खट्टा डॉक्टर ही देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम देता है। ठीक है, आगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या चूना जल या बुझा हुआ चूना COH का हॉल ट्वाइस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ अन्य गैसों के, कुछ अन्य क्षारकों के नाम, जिसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड है LiOH। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH का हॉल ट्वाइस। ठीक है, अमोनिया है NH3। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गैसेज भी हैं। ठीक है, अब बहुत सारे अन्य क्षारक भी हैं, गैसेज का भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, लवण में देख लेते हैं कुछ ऐसे बहुत सारे सूत्र का निर्माण होता है, लेकिन मुख्य काम हम लोग लिख रहे हैं, कुछ एक आधे को छोड़िए ना, बीच में हम करेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड या खाद्य नमक जिसको बोलते हैं, टेबल नमक भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड का KCl होता है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl होता है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3, जिसका देहाती भाषा में मीठ का सोडा कहते हैं। ठीक है, धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का सूत्र Na2CO3 ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 ये सब सूत्र थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, यहाँ देखो, ये सब यहाँ से सूत्र स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से 5 पूछा जाता है अधिकतर में। ठीक है, तो कभी कभार ये वाला भी पूछा जाता है।
लेकिन ज्यादातर फेमस एग्जाम वाला के जो नजर में रहता है ना, चाहे रेलवे वाला की एग्जाम नजर जाए, बोर्ड एग्जाम वाला के नजर में आ जाए, ये वाला रहता है, वो ये वाला, ठीक है, वो ये वाला, 3-4 गो ना, ठीक है। बेंजीन का CaCl2, जिप्सम का CaSO4 into 2:2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 into 1/2:2, ठीक है। नीला तोता का कॉपर सल्फर का CuSO4 हाँ। अच्छा, संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट या अन्य का कवच का सूत्र है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का देगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। अच्छा, कुछ तत्वों की परमाणुकताएं, तत्वों के प्रकार है, नाम है, परमाणुकता है, अधातु आर्गन है, उसके परमाणुकता एक है, हीलियम का एकल परमाणु कई, ऑक्सीजन द्विपरमाणु, फ्लोरीन द्विपरमाणु, क्लोरीन द्विपरमाणु, नाइट्रोजन द्विपरमाणु, हाइड्रोजन द्विपरमाणु, ओजोन त्रिपरमाणु का, ये ओजोन तत्व नहीं है, ठीक है, ये यौगिक ग्रुप में होता है। आगे फॉस्फोरस P, ये चतुष्ट परमाणु है, सल्फर S यानी कि बहुपरमाणु है। अब देखिए धातु, जितना भी धातु है सब के सब एकल परमाणु होता है, क्या होता है, एकल परमाणु। सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक जितना भी आएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 118 को तत्वों में से 20 को धातु है और 7 को उप धातु है, तो बाकी बच गया 91 को धातु है, उस सब के सब का है धातु है, तो एकल परमाणु है, का एकल परमाणु। कुछ गैसों के नाम एवं सूत्र, ठीक है, नाम सूत्र, हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2, क्लोरीन गैस का Cl2, फ्लोरीन का F2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, क्लोरीन ओजोन का O3, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, इसको शुष्क पर भी करते हैं आप लोग, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 है और सल्फर ट्राइऑक्साइड का SO3 है। एक छूट गया है जिसको मार्स गैस कहते हैं, मेथेन का सूत्र होता है CH4, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है।